जय गौ माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गोपाष्टमी की कथा सुना रहा हूँ। गोपाष्टमी की कथा के अनुसार इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, जिससे कि गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। फिर गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के तापे लगाते जाते हैं। गायों को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। मोर पंख का गंडा बनाकर के गले में पहनाया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस दिन ग्वालों को उपहार देने की भी रस्म होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ग्वालों को इस दिन उपहार देना चाहिए। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन माता यशोदा से बोले कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करोगे। भगवान ने कहा, अब हम भी बछड़े चराने जाएंगे, हम भी गाय चराने जाएंगे। जिस प्रकार से आप और ग्वालों को भेजते हो, भाई दाऊ को भेजते हो, तो मैं भी उनके साथ में गौ चराने जाऊंगा। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ, गौ को चराने मत जाओ। भगवान ने कहा, बाबा, अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊँगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। अब आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मूर्ति नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचरण का आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी के नाम से कहलाई। आज के दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज के दिन गौ माता और बछड़े की पूजा की जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गौ माता की ज़रूर लिखें।